अस्सलाम वालेकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबर। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मनासिक हज का आगाज, लाखों आज़मीन इकराम वादी मीना रवाना। चीन में बहरी ऑयल टैंकर में धमाके से 7 अफराद हलाक और दीगर मुतादिद हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि त्यौहार के मौके पर रतनगढ़ मंदिर में भगदड़, दर्जनों जायरीन हलाक और बेशतर हुए जख्मी। महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। रियासत उड़ीसा में फाइलिन तूफान की तबाही, 15 हलाक और लाखों अफराद मुतासिर। कई हजार हेक्टेयर पर मुश्तमिल फसलों को शदीद नुकसान। अब खबरें तफसील से। रियासत उत्तर प्रदेश में इतवार के रोज दशहरा त्यौहार के मौके पर रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ मच जाने से 60 से ज्यादा अफराद हलाक और 100 के करीब जायरीन जख्मी हुए हैं। चुनांचे इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बताया गया है कि यह हादसा रतनगढ़ मंदिर के अहाते में सिंध नदी पुल पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 60 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। इस हादसे के फौरी बाद पुलिस व बचावकारी टीमों ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि हलाक शुदगान की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। पुलिस के मुताबिक भगदड़ उस वक्त मची जब जायरीन नवरात्रि के 9वें दिन मंदिर की जानिब रवां दवा थे कि अचानक सिंध दरिया पुल पर अफरा तफरी का माहौल बर्पा हो गया और देखते ही देखते भगदड़ मच गई, जिसके बायस 60 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। चुनांचे पुलिस और राहतकारी अमले ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनमें बेशतर अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। इस हादसे में ज्यादातर हलाकतें बच्चे और खवातीन की हुई। आसाराम बापू के हामियों के रद्द-ए-अमल के अंदेशे के तहत गुजरात पुलिस के ओहदेदारों का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बावजूद यहां कायम किए हुए हैं और खुद साख्ता स्वामी को अहमदाबाद ले जाने के लिए अपने सीनियर ओहदेदारों के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात पुलिस टीम के सरबराह एसीपी जे.सी. पटेल ने कहा कि हमें ट्रांजिट वारंट पर आसाराम को अहमदाबाद ले जाने के बारे में गुजरात के सीनियर ऑफिसर्स की हिदायत का इंतजार कर रहे हैं और हिदायत मिलने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। इसी दौरान सूरत पुलिस ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के एक मददगार को जिनसी हरासानी के केस में गिरफ्तार किया है। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि नारायण साईं के मददगार मोहित गिडवानी को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुतमद दाखिला की जानिब से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के मसले पर तबादले ख्याल के आला ओहदेदारों का इजलास तलब करने एक बाज़ाब्ता हिरासला जारी करने के बाद यहाँ सरकारी हलकों में सनसनी फैल गई, वहीं अवाम में बेचैनी पैदा हो गई और सियासी सतह पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। हुकूमत ने फौरन इसकी वजाहत की कि ये एक तिबाती गलती थी और वादा किया कि इस गलती की जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। सेक्रेटरी सुरेश चंद्रा मिश्रा की जानिब से जारी करदा मकतूब में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों को इस मसले पर तबादला ख्याल के लिए 14 अक्टूबर को एक इजलास में हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। ये मकतूब सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के खतूत पर राम जन्मभूमि पर मंदिर की तामीर नौ के लिए मरकज की जानिब से पार्लिमानी कानून से मुताल्लिक है। हुकूमत ने ताहम फौरन ही वजाहत की कि ये इजलास विश्व हिंदू परिषद की जानिब से 19 अक्टूबर को मुनक्किद किए जाने वाले संकल्प दिवस के हवाले से तलब किया गया और गलती से इसमें राम मंदिर की तामीर पर तबादला ख्याल की बात शाये हुई। रियासती वजारत दाखिला के एक तर्जुमान ने वजाहत करते हुए कहा कि महकमा दाखिला की जानिब से पीर को इजलास तलब किया गया है, वो संकल्प दिवस की सूरत हाल से निमटने के लिए गलती से इजलास का मौजू बदल गया, जिसे बाद में दुरुस्त कर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम श्रीवास्तव ने इस गलती के लिए मौजूद ख्वाही की और कहा कि चंद जूनियर सतह के ओहदेदारों की इस फाश गलती की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया की एक नई मुहिम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्णतः विफल रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा कराया है, प्रायोजित तौर पर सांप्रदायिक संघर्ष कराए। इनके वरिष्ठ मंत्री के द्वारा
एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुल्लम खुल्ला दूसरे संप्रदाय पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित। राम मंदिर से मुताल्लिक हुकूमत उत्तर प्रदेश के फाश गलती वाले मकतूब पर मुबैना रद्द अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रियासत में इख्तिदार के कई मराकिज हैं जो हुकूमत चला रही है और वीएचपी भी इनमें से एक है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अखिलेश प्रताप सिंह ने इल्जाम लगाया कि एसपी हुकूमत पर कई ताकतें इब्तिदाई से कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ऐसा लगता है कि वीएचपी भी हुकूमत चलाने वालों में शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि गलतियां कई मरतबा दोहराई जा चुकी है। जब एक जिम्मेदार हुकूमत गलतियों की तकरार करती है तो माहौल तबाह हो जाता है और उत्तर प्रदेश में यही सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत आवाम के लिए मसला बन जाती है और उसके इरादे दुरुस्त नजर नहीं आते। बीजेपी ने राम मंदिर की तामीर से मुतालिक हुकूमत उत्तर प्रदेश के मकतूब को सेक्युलर सिंडिकेट की साजिश से ताबीर किया है। पार्टी के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस बीएसपी एसपी के सेक्युलर सिंडिकेट की साजिश का नतीजा है, लेकिन ऐसी हरकतें उन ताकतों को 2014 के इंतखाबात में कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी। नकवी ने कहा कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में उन ताकतों का सफाया होने में इस तरह की साजिश कोई रुकावट नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात करप्शन, महंगाई और नज़्म-ओ-नुस्ख की नाकामी की बुनियाद पर लड़े जाएंगे और सेक्युलर सिंडिकेट अवाम को इन मसाइल पर गुमराह करने में कामयाब नहीं होगा। नकवी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मुल्क में मोदी की लहर चल रही है। अवाम ने कांग्रेस की गलत हुक्मरानी का खात्मा करने और बीजेपी की बेहतर हुक्मरानी को लाने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी हुकूमत तो मनमोहन सिंह की है, लेकिन इख्तिदार और इख्तियार सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। चुनांचे तमाम हालात की जिम्मेदारी दोनों पर है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर केस के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के करीबी बाएतमाद साथी और रियासत के साथी मुमलिकती वजीर दाखिला अमित शाह से सीबीआई ने पूछताछ की। दराय ने बताया कि अमित शाह से जो एनकाउंटर के वक्त 2004 में रियासत के ममलकती वजीर दाखिला थे, जेल में महरूस IPS ओहदेदार DG विंजारा के इस दावे के पस मंज़र में पूछताछ की गई कि हुकूमत गुजरात ने एनकाउंटर्स का हुक्म दिया, इसके लिए रहनुमाई की और बेहद करीब से उसकी निगरानी की। एजेंसी के ओहदेदार ने ताहम इस बारे में रब्त पैदा किए जाने पर मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया। दराय के मुताबिक विंजारा ने साबरमती जेल में पूछताछ के दौरान अपने मकतूब इस्तीफ़ा में पेश करदा मौक़ूफ़ का इयादा किया कि मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मुलजिम बनाए गए पुलिस ओहदेदार महज रियासती हुकूमत की मनसूबाबंद साजिश पर अमलावरी की मुर्तकिब हुई है। खलीज बंगाल में उठने वाले समंदरी तूफान फाइलेन से मशरिकी साहिली इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई है, जिसके बायस 15 अफराद हलाक होने की इत्तला है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि तूफान के सबब रियासत उड़ीसा में कई हजार हेक्टेयर पर मुश्तमिल खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि तेज़ हवाओं और बारिश के बायस बरखी और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। अलावाजी हुकाम ने 8 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया, जो सरकारी दरसगाहों और कम्युनिटी हाल में पनाह लिए हुए हैं। मजीद बरां एक तखमीने के मुताबिक फाइलिन तूफान से 1400 करोड़ रुपये मालियाती नुकसान पहुंचा है। वाज़ेह है कि हफ्ते की शब फाइलिन तूफान मशरिकी साहिल से टकराने के बाद तेज़ बारिश और 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके बायस कई मकानात की छतें उड़ गई। मुतादिद दरख्त जड़ों समेत सड़कों पर गिर पड़े, जिसके नतीजे में मवासिलाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो गया और राहतकारी कामों में रुकावट का बायस बना हुआ है। हुकाम का कहना है कि तूफान ने सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाकों में उड़ीसा के अजला गंजम, खुर्दापुरी और जगत सिंहपुर शामिल है। हिंदुस्तानी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने हिमाचल प्रदेश में स्टेट क्रिकेट बॉडी के ताउन से अपनी क्रिकेट एकेडमी के क़याम का ऐलान कर दिया। इनके जालंधर में भी एक एकेडमी मौजूद है। तजुर्बेकार बैट्समैन युवराज सिंह की भी हिमाचल प्रदेश में एकेडमी काम कर रही है। युवराज सिंह अपनी एकेडमी में नौजवान लड़कों को तरबियत देने के लिए गैर मुल्की क्लबों से मुकाबला भी कराते हैं। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत और उनकी पार्टी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तूफान फाइलेन के पस मंजर में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगी।
AICC सदर सोनिया गांधी दोनों रियासतों की सूरत हाल पर जायजा ले रही हैं और मुसलसिल मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से रब्त में हैं। दरियासना सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी और कांग्रेस पार्टी की दुआएं इस अजीम कुदरती आफत के वक्त उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की आवाम के साथ है। वजीर आज़म हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैरूनी दौरे से वापसी के फौरी बाद तूफान की सूरत हाल का जायजा लिया और फाइलें से मुतासिरा रियासतों की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत दी। राय के मुताबिक इंडोनेशिया से वापसी से फौरी बाद सेक्रेटरी काबीना ने मनमोहन सिंह को ब्रीफिंग दी। उन्हें बहरान से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में बताया गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और ताल्लुकात में बेहतरी के अहकामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कंट्रोल लाइन पर पेश आने वाले वाक़यात नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान को जिम्मेदारी का मुजाहरा और अपनी सरजमीन पर हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को बंद करना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दौराए इंडोनेशिया से वतन वापसी पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगरचे दोनों मुल्क मुज़ाकरात को शुरू करने पर जोर दे रहे हैं, ताहम दोनों मुल्क आगे की जानिब गामजन होने की बजाय पीछे ही चले जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि न्यूयॉर्क में मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी हम मनसब नवाज शरीफ भी मीटिंग के दौरान बातचीत शुरू करने के लिए तारीख मुकर्रर करने पर रजामंद नहीं हुए, बल्कि दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म ने कंट्रोल लाइन पर पेश आने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान मीटिंग मुनक़िद की जानी चाहिए ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। आलमी बैंक के सदर ने खबरदार किया है कि हुकूमती खर्च की हद में इजाफे के बहरान की वजह से अमेरिका के लिए एक ख़तरनाक वक्त चंद ही दिन दूर रह गया है। उन्होंने अमरीकी क़ानूनदानों पर जोर दिया है कि वो जुमेरात के हुक्मी मुद्दत से कबल ही हुकूमत के क़र्ज़ लेने की हद में इजाफे पर समझौता कर ले। जुमेरात को अमरीका का क़र्ज़ मुकर्ररा हद तक पहुँच जाएगा और अगर क़र्ज़ लेने की हद नहीं बढ़ाई गई तो 17 अक्टूबर को अमरीकी हुकूमत के पास अपने अखराजात के लिए रकम ख़त्म हो जाएगी। जिम यूंग के ख्याल में ये दुनिया भर के लिए तबाहकुन वाक़या साबित हो सकता है। वाशिंगटन में आलमी बैंक के सालाना इजलास से खिताब में इनका कहना था कि हम इस डेडलाइन के जितना नज़दीक जाएंगे, तरक्की पजीर दुनिया पर इसके असरात इतने ही ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई कदम ना उठाया गया तो इसका नतीजा शरह सूद में इजाफे, एतमाद की कमी और बढ़ोतरी की शरह में कमी आने की शक्ल में निकल सकता है। Falling and growth slowing. If this comes to pass, it could be a disastrous event for the developing world, and that will in turn greatly hurt the developed economies as well. I urge U.S. policymakers to avert this potential crisis. The one thing I would say to policymakers is the same thing we've been saying. Please keep talking. चीन में बंदरगाह पर लंगर अंदाज बहरी ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लगने से 7 अफराद हलाक हो गए हैं। सूबे ज़ियाचिंग के साहिली इलाके नंगम्बू की बंदरगाह पर खड़े बहरी ऑयल टैंकर की मरम्मत की जा रही थी कि धमाके से टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 7 अफराद हलाक और कई शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इंतज़ामिया ने साहिल को तेल से साफ करने का काम शुरू कर दिया है। फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए तकरीबन 23 लाख आज़मीन की वादी मीना को रवानगी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इतवार 13 अक्टूबर की शाम खैमों के शहर मीना में आज़मीन की आमद से मनासिक हज का आगाज़ हुआ। इंतजामात के सिंडिकेट के तर्जुमान मिरवान रिशाद जुबैदी ने बताया कि अब तक फ़िज़ाई, बहरी और बर्री रास्तों से कम 13,25,000 हुज्जाज कराम सरजमीन हिजाज में पहुँच चुके हैं। मीना में हाजियों के क़याम व ताम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चुनांचे इतवार की शब खैमों के शहर मीना में आज़मीन की आमद से मनासिक हज का आगाज़ होगा। आज़मीन तलबिया की गूंज में मक्का मुकर्रमा से मीना की तरफ रवाना हुए, जहां इतवार को क़याम और शब बसरी के बाद लाखों फर्जंदान तौहीद का ये मुक़द्दस काफ़िला मैदान अराफात की जानिब कूच करेगा। फिर 14 अक्टूबर को वक़ूफ़ अराफात होगा, जो हज का आज़म तरीन रुकन है। उसके साथ ही दुनिया भर के लाखों आज़मीन सआदत हज से मुशर्रफ होंगे। दरियासना मीना में मेहमान आज़मीन के लिए एयर कंडीशन ख़ैमे नस्ब किए गए हैं। वज़ारत हज के अरकान पर मुश्तमिल ख़ुसूसी कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की हिफाजत व सलामती का जामे मनसूबा बनाया गया है, जिस पर अमल आवरी के लिए मुतय्यन सैकड़ों अरकान पर मुश्तमिल अमला पूरी तरह मुस्तैद है।
इस वक्त आज़मीन हज्जाज की बड़ी तादाद मस्जिद हराम में मौजूद है, लेकिन वो यौम तरविया के लिए वादी मिना की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात और हरम मक्का में 23 लाख हुज्जाज कराम के क़याम ताम के इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए हैं। मरवान रिशाद ज़ुबैदी ने मज़ीद कहा कि हुज्जाज कराम की खिदमत पर मामूर तमाम इदारों की मुश्तरका कमेटी ने हुज्जाज के मकामात मुक़द्दसा की जानिब सफ़र और वहाँ पर इंतज़ामात का हतमी जायज़ा लिया, जिसके बाद तमाम इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। चनांचे हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए ट्रांसपोर्ट, उमूर हज, मजहबी उमूर की वजारत, जनरल सिक्योरिटी फोर्सेस और हुज्जाज की नक़्लो हरकत को बर वक्त यकीनी बनाने से मुतालिक इदारे के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी 24 घंटे मसरूफ़ है, जो हुज्जाज कराम की ज़रूरियात का ख्याल रखने और हुज्जाज को बर वक्त हर सहूलत मुहैया करने की जिम्मेदार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी और अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई सिक्योरिटी के एक दो तरफ़ा मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो गए। अब इसकी मंजूरी का इन्हिसार अफगानिस्तान के क़बायली लीडरों पर है। राजधानी काबुल में 2 रोज़ा बातचीत के बाद कैरी और करज़ई ने मुश्तरका तौर पर इस मुआहदे का ऐलान किया। इसके तहत अमरीका 2014 के बाद भी अपने कुछ फ़ौजियों को रख सकेगा। राज ठाकरे की ज़ेर क़यादत MNS पार्टी की फिल्मों से मुताल्लिक़ शाख महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपेट कर्मचारी सेना ने पाकिस्तानी गुलकार अदनान समी से कहा कि वो मुल्क छोड़ दे, क्योंकि वो मुबैना तौर पर वीज़े के बगैर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। MNS की फिल्म शाख के सदर एमी खोपकर ने कहा कि समी ने हमारे दफ्तर में हमसे मुलाकात की और हमारा ताउन तलब किया, और हमने उनसे कहा कि वो मुल्क छोड़ दें क्योंकि उनके वीज़ा की मियाद ख़त्म हो गई है। खोपकर ने PTI को बताया कि हमने समी से कहा कि हमारी तरजीह हमारे फनकारों के लिए होगी। ये पूछे जाने पर कि क्या अदनान समी खुद से आए थे, खोपकर ने कहा कि हमें गैर कानूनी तौर पर उनके क़याम के बारे में कई शिकायत मिली थी और उन्हें तलब किया गया था। अदाकारा और रुकन पार्लियामेंट जयाप्रदा ने अपने हलके में राहुल गांधी के दौरे पर खुशी का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें कांग्रेस का पैगाम फैलाने के लिए पूरे मुल्क का दौरा करना चाहिए। इस तरह कांग्रेस में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच के इंतजाम के बारे में क़यास आराइयाँ शुरू हो गई है। रामपुर की रुकन पार्लियामेंट ने मीडिया को बताया कि अमर सिंह की कायमशुदा जमात राष्ट्रीय लोक मंच अनकरीब एक सियासी पार्टी में जम हो गई। उन्होंने कहा कि लोक मंच अमर सिंह की तंजीम में और वो अनकरीब किसी दूसरी सियासी जमात में इंज़माम के ताल्लुक से ऐलान करेंगी। रुकन पार्लियामेंट ने रामपुर में राहुल के हालिया दौरे पर मसरत का इजहार किया और कहा कि आम इंतखाबात बहुत करीब है और लोक मंच के इंज़माम में ताख़ीर मुनासिब नहीं होंगी। फ़न मौसीक़ी के देवता उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की 65वीं सालगिरह मनाई गई। फ़न क़वाली से वाबस्ता घराने में जन्म लेने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी रही। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा होने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वालिद अपने बेटे को महज इसलिए ख़व्वाल नहीं बनाना चाहते थे कि माशरे में किसी ख़व्वाल का कोई मुकाम नहीं होता। नुसरत की फ़नी तरबियत उस्ताद मुबारक अली ख़ान ने दी। नुसरत को पहली अवामी पजीराई 1971 में ख़वाली हक़ अली से मिली। 1995 में नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम पूरी दुनिया में उस वक्त गूंजा जब कनाडा के माइकल ब्रोक मगरबी साज़ों पर उनके कई फ्यून्स मार्केट में लाए। बॉलीवुड में मुसलसल 7 माह मकबूलियत में पहले नंबर पर रहने के बाद कतरीना कैफ को चेन्नई एक्सप्रेस गर्ल दीपिका पादुकोण ने दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। बॉलीवुड की तर्ज पर शुरू की गई रीडिंग टाइम्स सेलिबैक्स के मुताबिक दीपिका को उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस पहले नंबर पर ले आई है। कतरीना कैफ की 2 हिट फिल्में, एक था टाइगर और जब तक है जान, गुज़िश्ता बरस रिलीज हुई थी। टाइम्स सेलिबैक्स हर माह 50 मकबूल तरीन अदाकारों की फहरिस्त जारी करता है। अगस्त के महीने की फहरिस्त सितंबर में जारी की गई, जिसके मुताबिक दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा तीसरे, करीना कपूर चौथे और प्रियंका चोपड़ा 5वें नंबर पर है। अमेरिका में शहरियों ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीकी शहरियत देने और इस हवाले से क़वानीन में नरमी बरतने के लिए मुजाहरा किया। रियासत शिकागो के सैकड़ों शहरी सड़कों पर आ गए और अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन के हक़ में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मुतालिबा था कि कांग्रेस गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को अमरीकी शहरियत का हक़ दे और इस हवाले से नरमी इख्तियार करते हुए नए क़वानीन भी मुतारुफ़ कराने चाहिए।
खबरों के इख्तिताम से खबर अहम खबरों पर फिर एक नजर। मनासिक हज का आगाज, लाखों आज़मीन इकराम वादी मीना रवाना। चीन में बहरी ऑयल टैंकर में धमाके से 7 अफराद हलाक और दिगर मुतादिद हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि त्यौहार के मौके पर रतनगढ़ मंदिर में भगदड़, दर्जनों जायरीन हलाक और बेशतर हुए जख्मी। महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। रियासत उड़ीसा में फाइलिन तूफान की तबाही, 15 हलाक और लाखों अफराद मुतासिर। कई हजार हेक्टेयर पर मुश्तमिल फसलों को शदीद नुकसान। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दिगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।